हम रक्षा अधिकारी बनना अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसमें अधिकतर जो लड़के हैं वो मेहनत करते हैं दिन रात की वे रक्षा अधिकारी बन सके, सेना में जा सके, या फिर हम बात करें कि आर्मी के अंदर वो जाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। लेकिन रक्षा सेवाओं में काम करने के लिए जो भी व्यक्ति रक्षा सेवाओं में काम करता है उस व्यक्ति के लिए वो बहुत ही गर्व की बात होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रक्षा अधिकारी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, कौन से एग्जाम या फिर कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, उसके बाद करियर के अवसर आपके पास कहाँ कहाँ पर होते हैं, कहाँ कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि रक्षा अधिकारी का काम क्या होता है। तो जानने के लिए सब कुछ हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। रक्षा अधिकारी सेना में अफसर होते हैं। वे देश की रक्षा के लिए योजना बनाने, युद्ध में भाग लेने, कुशलता से संसाधनों का उपयोग करने और आवश्यक निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले होते हैं। वे हमारे देश की रक्षा करते हैं, आपदाओं के दौरान नागरिकों की मदद करते हैं और किसी भी ज्ञात या अज्ञात खतरों से देश को बचाते हैं। तो ये हमने आपको बताया सबसे पहले इसमें कि एक रक्षा अधिकारी का क्या क्या काम होता है, कितना कुछ करता है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो ये बहुत ही गर्व की बात होती है एक रक्षा अधिकारी बनना। तो इसमें मैं आपको आगे बताती हूँ क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए आपकी। रक्षा सेवा में काम करना किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व का अवसर है, क्योंकि इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय सेवा माना जाता है। रक्षा अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 12th कक्षा के बाद एनडीए परीक्षा पास कर भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा पास कर सेना में अफसर बन सकते हैं। कॉलेज में एनसीसी में भाग ले और एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको रक्षा सेवाओं में सीधे प्रवेश पाने का मौका भी मिल सकता है। एनडीए, सीडीएस या एनसीसी सर्टिफिकेट के बाद आपको 5 दिन चलने वाले एसएसबी इंटरव्यू को भी पास करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। यानी कि अगर आप सारे कोर्सेज कर लेते हैं, अपनी परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। इंटरव्यू आपका 5 दिन लगभग चलता है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो होती है एनडीए, भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकेडमी, जहां सेना, नौसेना, वायुसेना के कैडेट को शुरुआती प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद वह अपनी संबंधित सेवा अकेडमी में जाते हैं। एनडीए महाराष्ट्र के पुणे में खड़कवासला में स्थित है। भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून उत्तराखंड में भारतीय सेना की एक अधिकारी प्रशिक्षण अकेडमी है। कैडेट प्रवेश मानदंडों के आधार पर 3 से 6 महीने तक प्रशिक्षण लेते हैं। आईएमए का कोर्स पूरा होने पर कैडेटों को सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। अनुभव और आपके काम के आधार पर आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। अब आगे हम बात करते हैं कि आपका करियर कहाँ कहाँ पर इसमें बन सकता है। अगर आप रक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, रक्षा सेवाओं में कमीशन अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी दोनों के लिए पदोन्नति के बहुत सारे अवसर होते हैं। एनडीए या सीडीएस आपको एक कमीशन अधिकारी बनाता है। इसके बाद आपकी पदोन्नति सेना, नौसेना और वायुसेना के मानदंडों के आधार पर होती है। यानी कि आप किस तरह से काम करते हैं उस हिसाब से आपके प्रमोशन होते जाते हैं। सेना में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल आदि पद होते हैं। इसी तरह नौसेना, वायुसेना में भी बराबर की रैंक होती है। पदों का यह क्रम आपके प्रदर्शन के अनुसार समय समय पर आपको आगे बढ़ाएगा। 25 वर्ष की सेवा में आप भारतीय रक्षा सेवा के शीर्ष पद पर पहुंच सकते हैं। सेवा में शामिल होने के बाद आपको कई विशेष ट्रेनिंग, यूएन मिशन के तहत विदेशों में काम करने का भी मौका मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा एक बेस्ट रक्षा अधिकारी बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी हर किसी में होनी चाहिए लेकिन शायद किसी किसी में नहीं होती है। लेकिन आप अगर अच्छा रक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं
तो यह क्वालिटी आपके अंदर एक आपको बेस्ट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रक्षा अधिकारी के ऊपर उसकी टीम की जिम्मेदारी होती है, इसलिए आपको एक जिम्मेदार व्यक्तित्व तथा अच्छी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर काम करना पड़ता है जहां पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए रक्षा अधिकारी में मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। परिस्थितियों से सकारात्मक रूप से निपटने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होनी चाहिए। कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में घंटों तक काम करने के लिए आप में उचित सहन शक्ति या शारीरिक शक्ति भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी सैलरी की। सेना में वेतन भारत की सेना के लिए वेतन योजना के आधार पर होता है। सेना में आपको वेतन के अलावा बहुत सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।